हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया। तो शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी, थ्योरी आप लोगों के सामने ही है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो एनवायरमेंटल इशू एक मेजर प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। जैसे कि अब क्या क्या है एनवायरमेंटल इशू, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, गार्बेज, डोमेस्टिकली प्रोहिबिटेड गुड्स है, पॉल्यूशन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में मेजर चैलेंजेस है इंडिया के अंदर। कई बार नेचर भी जो है ड्रास्टिक इफेक्ट पहुंचाता है भारत के अंदर। सिचुएशन जो होती भारत में कब सबसे ज़्यादा बेकार हुई थी 1947, जो लोग जब कब तक 1995। लेकिन अगर हम डेटा कलेक्शन और एनवायरमेंटल असेसमेंट स्टडी जो वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट द्वारा की गई, तो 1995 से लेकर 2010 तक इंडिया ने काफ़ी फास्टर प्रोग्रेस की और एड्रेस करने में काफ़ी प्रोग्रेस की कि जो उसके एनवायरमेंटल इशू हैं और इम्प्रूव करने में उसके एनवायरमेंटल क्वालिटी को वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अभी भी इंडिया इस बहुत लंबे रास्ते पर पहुंचने के लिए कि भाई उसकी एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाए और उन इकोनॉमिक्स की तरह, उन डेवलप इकोनॉमिक्स की तरह जो इंजॉय कर रहे हैं एक अच्छी एनवायरमेंट क्वालिटी को। जो पोल्यूशन है भारत के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम, मेजर चैलेंज है अभी भी। एनवायरमेंटल इशू की वजह से जो एनवायरमेंटल इशू है वो एक वन ऑफ द प्राइमरी कोज है कि बीमारियों का, हेल्थ इश्यूज़ का, लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड जो इम्पैक्ट करता है कि किसको, इंडिया के लोगों को। अब एयर पोल्यूशन की बात करें तो एक सीरियस इशू है भाई भारत के अंदर। जो है बायोमास बर्निंग, फ्यूल अडल्ट्रेशन, व्हीकल एमिशन और जो है ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या है भाई पोल्यूशन होता है। अब एयर पोल्यूशन जो मेन कारण है एशियन ब्राउन क्लाउड का, जिसकी वजह से क्या है, जो मानसून सीजन है वो डिले हो जाता है। अब एशियन ब्राउन क्लाउड है क्या, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई आप लोग भी कुछ चीज़ सर्च कीजिए। आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, और जिसका कमेंट एकदम करेक्ट होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ताकि और बच्चों को भी पता लग जाए कि करेक्ट आंसर जो है वो उसका क्या है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है फ्यूल, वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट और बायोमास का एनर्जी पर्पज़ के लिए। ट्रेडिशनल फ्यूल जो रूरल इंडिया में इस्तेमाल किया जाते हैं वो अब कितने हैं, 90% जितना भी है टोटल का उसका 90%, और अर्बन एरियाज़ में बात करें तो 24% इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूल, वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट और बायोमास के एक बर्निंग से कितने कंबशन जो होता है हमेशा 165 मिलियन टन पर ईयर होता है। तो बायोमास बेस्ड हाउस होल्ड स्टोव जो है इंडिया में वो एक लीडिंग सोर्स है ग्रीन हाउस एमिशन के लिए, जो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज में। अब हम उसी जगह वाटर पोल्यूशन की बात करें तो डिस्चार्ज जो है अनट्रीटेड सेवेज का वो इम्पोर्टेंट कोज है पोल्यूशन का, सरफेस और ग्राउंड वाटर का भारत के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है कि लार्ज गैप आ गया किसके बीच में, जनरेशन और ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के बीच में। तो जो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया के पास लैक सफिशिएंट ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, बल्कि जो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो अभी तक ढंग से ऑपरेट नहीं है या फिर मेंटेन नहीं किए गए हैं। तो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट की है सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वो क्लोज हो चुकी है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू इम्प्रॉपर, किसकी वजह से, इम्प्रॉपर डिज़ाइन, पुअर मेंटेनेंस, लैक ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो ये सब चीज़ों की वजह से, तो इनकी वजह से जो वाटर, ठीक है, वाटर पोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है कि भाई में जो एक मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं है। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो एक लॉन्ग हिस्ट्री और स्टडी है, डिबेट अबाउट किसके बीच में, पॉपुलेशन ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच। भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर हम इसको पैराग्राफ को रीड आउट भी ना करें, आप अपने आप से भी इसको देख सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किस पे प्रेशर पड़ेगा भाई, अर्थ में जितने भी रिसोर्सेज हैं, भाई पॉपुलेशन ज़्यादा, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, उनको यूज़ करने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, तो किस पे प्रेशर बन रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहा है। तो एक कारण क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी। अब आगे आप लोग रीड आउट कर लेना है इसे। फिर ट्रैश और गार्बेज जो कूड़ा करकट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो है ये भी एक मेजर सोर्स है किसका, पोल्यूशन का इंडिया के अंदर। तो इंडिया साइड अगर हम जनरेट करें तो 100 मिलियन टन जो है सॉलिड जो वेस्ट अ ईयर, ठीक है, एक साल में इतना होता है। स्ट्रीट कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं जगह जगह गलियों के किनारे पे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, पोल्यूशन का कारण। भाई वो कूड़ा कहाँ जाएगा, पानी में मिल जाएगा, ठीक है, इधर उधर फेंकेगा, तो क्या है, वो भी एक पोल्यूशन का कारण है। तो इसके लिए एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ डिस्टर्बेंस एक इफेक्ट इज़ मोस्ट इफेशिएंटली चेंजिंग और डिस्टर्बिंग और एक्सेसिव नॉइज दैट में हार्म द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन। ये तो हमें पता है भाई, ज़्यादा शोर भी क्या है भाई, एक्सेस, अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस क्या होती है, नुकसान करती है। तो किसी भी अगर शोर ज़्यादा हो रहा है तो वो भी जो बैलेंस है ह्यूमन और एनिमल लाइफ को, दोनों को ही क्या करेगा। अब सोर्स है जैसे आउटडोर नॉइज़ वर्ल्ड वाइड मेनली कॉज बाय मशीन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मोटर व्हीकल। तो हमें पता है कि इन चीज़ों की वजह से जो है
बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, जो क्या है एनवायरनमेंट के लिए ये भी क्या है हानिकारक है। अब इंडोर नॉइज़ भी हो सकते हैं मशीन से, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो रही, म्यूजिक परफॉर्मेंस, स्पेशली सम वर्क प्लेस। नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस कैन बी कॉज्ड बाय आउटसाइड ट्रेन और इनसाइड म्यूजिक। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है भाई, लोगों की सुनने की जो शक्ति है वो चली जाए। तो ये सब चीज़ें भी, नॉइज़ पोल्यूशन भी जो है वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो और भी आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।